मायावती का रौद्र रूप, कांपने लगे आईपीएस। गेस्ट हाउस कांड के समय आईपीएस अफसर के हुए थे खूब चर्चे। गेस्ट हाउस कांड में 150 दिन निलंबित रहे थे ओपी सिंह। जिस दिन हुआ था मायावती पर हमला, उसी दिन आए थे लखनऊ एसएसपी बनकर। ओपी सिंह पर मुलायम का आदमी होने का आरोप, इसलिए ओपी सिंह को किया गया था निलंबित। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम रहते हुए अपने मिजाज को बहुत कड़क रखा। उनके सख्त रवैये के चलते अच्छे अधिकारी उनके सामने कांप जाते थे। 2 जून 1995 का वो दिन, गेस्ट हाउस कांड, जिसके बाद मायावती और मुलायम सिंह अलग हो गए। लेकिन उस समय का एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो मायावती से थर-थर कांपने लगा, वो अधिकारी जिसने गेस्ट हाउस के दिन मायावती ने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव अलग हो गए। दोनों में इतनी दूरी हो गई कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद न करें। वहीं लखनऊ के गेस्ट हाउस में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इस दौरान एक आईपीएस अफसर बहुत चर्चा में रहे। जिस दिन मायावती पर हमला हुआ, उस दिन आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह लखनऊ एसएसपी बनकर आए थे, जिनकी भूमिका पर बहुत सवाल उठे। उनके ऊपर बहुत सवाल खड़े किए गए थे और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में उन्हें 150 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया था। निलंबित होने के बाद मायावती से ओपी सिंह की मुलाकात। ओपी सिंह स्टेट गेस्ट हाउस कांड में 150 दिन तक निलंबित रहे। 150 दिन के बाद उनकी बहाली हुई। बहाली के बाद वो आजमगढ़ के डीआईजी बने। लेकिन जब उन पर सवाल खड़े किए गए, तभी से उनकी छवि खराब हो गई थी। उसको लेकर वो मायावती से काफी लंबे समय से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि मायावती ने ही उन्हें निलंबित करवाया था। ओपी सिंह का मानना था और ये सवाल था कि सही काम करने की सजा क्या निलंबित हो सकती है, इसीलिए वो मायावती से मिलना चाहते थे। निलंबन के 3 साल बाद उनकी पोस्टिंग आजमगढ़ में हो गई, वो भी डीआईजी की पोस्ट पर। उस समय मायावती आजमगढ़ गई हुई थी और ओपी सिंह ने मन बनाया कि उन्हें मायावती से मिलना है। उन्होंने मायावती के सहायक से बात की और कहा कि मुझे बहन जी से मिलने की इच्छा है। उस समय मायावती मुख्यमंत्री नहीं थी, फिर भी ओपी सिंह उनसे मिलकर सारी बातें बताना चाहते थे, अपने मन की बात बोलना चाहते थे। उस समय ओपी सिंह आजमगढ़ के डीआईजी थे। मायावती के सहायक से ओपी सिंह ने कहा, मैडम से कहना आजमगढ़ के डीआईजी आपसे मिलना चाहते हैं और कहना कि वही डीआईजी है जो गेस्ट हाउस कांड के समय लखनऊ एसएसपी थे, ताकि उन्हें ये ना पूछना पड़े कि कौन डीआईजी। मायावती ने ओपी सिंह से मिलने का समय दे दिया। ओपी सिंह मायावती से मिलने गए, तब उनके पास कोई बैठा हुआ था। तभी मायावती ने जो उनके पास बैठा हुआ था उसे बाहर जाने को कहा और ओपी सिंह से मुलाकात की। मायावती के सामने थर-थर कांपे ओपी सिंह। मायावती से ओपी सिंह ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड की बात की और कहा, बहन जी मैं आपसे मिलना चाहता था। बहुत समय से आपको ये बताया गया कि मैं मुलायम सिंह का आदमी हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, पर मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं निष्पक्ष काम करता हूँ। आपको इस तरह की बात बताई गई कि मैं एंटी पार्टी हूँ। महेंद्र फौजी एनकाउंटर और दलितों की हत्याएं, सभी के बारे में ओपी सिंह ने मायावती को बताया। गेस्ट हाउस कांड की एक बातें बताते हुए ओपी सिंह बोलते हैं, इस पूरे मामले में सारे अफसर एक साथ थे और मैं अकेला था। मैडम, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो विधि के विरुद्ध था? और इस बात को मायावती ने माना। ओपी सिंह बताते हैं, मैं जब मायावती से बात कर रहा था तब मैं थर-थर कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या सही काम करने की यही सजा है? मेरी आवाज कांपने लगी। मैंने खुद को संभाला और आंखें झुका ली। मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं चुपचाप रहा, वो कुछ नहीं बोली। ओपी सिंह ने कहा, मैडम मुझे क्यों निलंबित किया गया? मैं गैर राजनीतिक अधिकारी हूँ, मेरा पुराना रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए। उन्होंने कहा, मुझे उनसे कोई उत्तर नहीं चाहिए था, बस मन में जो था वो बोलना था। हालांकि मायावती ने ओपी सिंह की सभी बातों को माना। ओपी सिंह की बात यदि हम करें तो वो मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं और पुलिस में अपनी 37 साल की सेवा देने के बाद 2020 जनवरी में वो रिटायर्ड हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ओपी सिंह गेस्ट हाउस कांड के
अफसर रहे हैं, उन्हें 150 दिन के लिए सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के आदमी थे। उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां जो मायावती को अच्छी नहीं लगी और गेस्ट हाउस में जो हमला मायावती पर हुआ तो उसके बाद ओपी सिंह को तुरंत 150 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन ओपी सिंह ने अपनी सफाई रखी, अपने मन की बात रखी, पूरी सच्चाई बताई और मायावती ने भी उस बात को माना। लेकिन आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो कितने सख्त रवैये के साथ रहती थी कि अच्छे अधिकारी को वो निपटा देती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।